सद्गुरु महाराज की जय। दुख दर्द भव के सब मिटे सतगुरु चरण नित से। ये दुख दर्द भव के सब मिटे सतगुरु चरण नित से। ये गुरु भक्ति बिन कछु ना बने नेहि सकल संतन कही। गुरु भक्ति बिन कछु ना बने। श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य सद्गुरु महाराज गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज रानीगंज डॉक्टर कॉलोनी के सत्संग प्रेमी महानुभाव माता एवं बहनों, आज रविवार है जो साप्ताहिक सत्संग सभी संत मत सत्संग आश्रम में होता है और सप्ताह में एक दिन लोग रविवार को अवश्य अवकाश पाकर के सत्संग करते रहते हैं। आज 7 जनवरी 2024 ईस्वी है, जो हम लोग नए साल में सत्संग कर रहे हैं और उसमें भी साप्ताहिक सत्संग। गोस्वामी जी ने लिखा है, बड़े भाग पाइए सत्संगा। यह जो सत्संग आज हो रहा है किसी और के यहाँ सत्संग होना था, लेकिन एन वक्त पर ऐसा समय आया कि अब सत्संग प्रारंभ करेंगे कुछ घंटों में, लेकिन उसी समय आज के ही दिन उसके घर में किसी का डेथ हो गया। कोई बुजुर्ग थे, संसार से चले गए। भले ही सत्संग वहाँ नहीं हुआ, लेकिन जहाँ सत्संग होने वाला था वहीं पर किसी की मृत्यु होती है, उसके जीवन में बड़ा लाभ होता है मरने के बाद भी। तो यह सत्संग जो हम लोग अभी कर रहे हैं, यह आदरणीय विद्यानंद मास्टर जी के आवास पर है और उनकी जो धर्मपत्नी है गुरु भक्तिन सुशीला देवी जी, उनके द्वारा यह सत्संग हो रहा है। बड़े ही उदारता पूर्वक और सौहार्दपूर्ण व्यवस्था में यह सत्संग हो रहा है। इनके भी मन में बड़ी खुशी हुई कि अच्छा हुआ जो मेरे यहाँ सत्संग बिना मांगे मिल गया। तो आप मांगते हैं तो मिलता ही है, लेकिन यदि बिना मांगे मिले तो ये छप्पर फाड़ करके भगवान देते हैं। तो आज का जो सत्संग है बिना मांगे मिला है, इनके भाग्य में था, इसीलिए सत्संग की जो धाराएं थी इधर मुड़ गई। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। और गंगा की धारा जहाँ से भी मुड़ी हो, जिधर से भी आती हो, लेकिन जो श्रद्धालु स्नान करने वाले होते हैं उस गंगा में भेदभाव छोड़ करके डुबकी लगा लेते हैं। उसी तरह से आप लोग इस ज्ञान की गंगा में डुबकी लगाने के लिए आए हैं। आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद है। तो हम लोग सत्संग की विशेषता महत्ता को सुनते और समझते रहते हैं। यह सत्संग जीवन में जिनको मिल जाता है उनके जीवन में समझिए 4 चांद लग जाता है। सत्संग ये ज्ञान की चर्चा है। सत्संग में हम लोग शास्त्रों की चर्चा करते हैं, उनमें जो उल्लिखित बातें हैं उन पर हम लोग विचार करते हैं। तो हम लोग सत्संग के विषय में सुनने समझने के लिए आए हैं। सत्संग में 2 शब्द है, एक है सत, दूसरा है संग। सत का जब संग होता है तब सत्संग होता है। सत क्या है? कहता सत सोई जो बिनसै नाई, जिसका विनाश नहीं होता है उसे सत कहते हैं, अर्थात परमात्मा को सत कहते हैं। परम प्रभु परमात्मा सत हैं
और उसका जो संग है वही सबसे श्रेष्ठ सत्संग है। हम लोग परमात्मा का संग तो अभी नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी सत्संग हो रहा है। तो सत्संग को कई भागों में बांट दिया गया है। जैसे महात्मा लोग आते हैं तो प्रवचन सुनते हैं, यह भी सत्संग का एक रूप है। उसके बाद जब आप ध्यान करते हैं वह भी एक सत्संग है, वह अंतर का सत्संग है। उसके बाद जब संत महापुरुषों के साहित्य का अध्ययन करते हैं, किताब पढ़ते हैं, वह भी एक सत्संग है। आप कहीं भी भगवत चर्चा करते हैं, घर में बैठ कर के चौक चौराहे पर कहीं भी, वह भी एक सत्संग है। सत्य की बातों को जहाँ भी आप रखते हैं वही सत्संग है। अच्छी बात जो सही हो वहाँ पर सत्संग होता है। तो हम लोग जो अभी सत्संग कर रहे हैं यह बाह्य सत्संग है। धर्म कथा बाहर सत्संगा, अंतर सत्संग ध्यान अभंगा। अभी बैठ कर के जो सत्संग करते हैं यह बाह्य सत्संग है, और जब ध्यान करेंगे तब अंतर का सत्संग होगा। तो सबसे पहले सत्संग में साधु संग करने के लिए कहा जाता है। जब तक साधु का संग नहीं करेंगे, संतों का संग नहीं करेंगे, तब तक आप पूरी तरह से सत्संग से लाभ नहीं ले सकते हैं। क्योंकि जब साधु महात्मा का संग होता है, वो सिखाते हैं, समझाते हैं, बुझाते हैं, बताते हैं, उसके अनुरूप जब आप चलते हैं तब सत्संग से लाभ मिलता है। तो संत महात्मा कहते हैं सबसे पहले संतों का संग करिए, साधु का संग करिए। उपनिषद में लिखा हुआ मोक्ष द्वारे द्वारपालास चत्वारः परिकीर्तिता समो विचार संतोष चतुर्थ साधु संगम। मोक्ष के द्वार पर 4 द्वारपाल रहते हैं। पहला द्वारपाल है साधु संग। जब साधु से मिलते हैं वही परम प्रभु परमात्मा तक पहुंचाते हैं। क्योंकि साधु जो होते हैं परमात्मा से मिले हुए रहते हैं, परमात्मा से उनका एकीकरण होता है, मिलाप होता है, इसीलिए उनसे मिलेंगे तब परमात्मा के विषय में बताएंगे। मान लिया जाए आप इस आवास पर आए हैं तो आप किसी से मिले होंगे, बातचीत किए होंगे, बताया गया होगा कि यहाँ पर घर है तब आइए। तो किसी के यहाँ जब जाते हैं पहले अगवा से मिलते हैं, कोई न कोई बताने वाला होता है। उसी तरह से परम प्रभु परमात्मा के पास जाने के लिए साधु संग की आवश्यकता होती है, क्योंकि वही रास्ता बताएंगे। इसीलिए कहा करो साधु समागम, बंगला में कहा गया है। तो साधु समागम करिए, साधु का संग करिए, तब जा कर के आपको परमात्मा तक पहुंचने का सही रास्ता मिलेगा। तो ये जो हम लोग अभी सत्संग कर रहे हैं यही साधु समागम है, साधु संग है। तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है कि सुनि सम जय जन मुदित मन, मज्जई अति अनुराग, लय चारि फल अछत तनु साधु समाज प्रयाग। जब आप आए हैं सत्संग में तो गोस्वामी जी कहते हैं सुनिए। सबसे पहले सुनने की बात कही जाती है, उसके बाद कहते हैं समझिए। सुनि समझई जन मुदित मन, जो कोई खुशी मन से सुनता समझता है तो होता क्या है, कहता लय चारि फल, 4 फल मिलता है उसको, अर्थ धर्म काम और मोक्ष। अछत तनु, इसका मतलब है शरीर रहते। आप जीवित अवस्था में सत्संग का जो लाभ होता है वो मिल जाएगा आपको। इसीलिए कहते हैं सत्संग करने के लिए। और हमारे कबीर साहब ने कहा है कि इस सत्संग में लाभ बहुत है, तुरंत मिलावे गुरु से। कहते हैं कि लाभ तो है लेकिन दिखता कहाँ है, क्या लाभ है पता ही नहीं चलता है। अधिकतर लोग यही जानते हैं कि हाथ में जब पैसा आता है तो उसको लाभ कहते हैं, जब खेत लेते हैं तो लाभ होता है, घर बना लेते हैं उसको लाभ कहते हैं। आपके जीवन में जो कुछ अच्छा दिखाई देता है उसी को लाभ कहते हैं। लेकिन कबीर साहब कहते हैं
इस सत्संग में लाभ बहुत है। तो क्या लाभ है? तुरंत मिलाव है गुरु से। गुरु का मतलब होता है ज्ञान। तो ज्ञान से जो भेंट हो जाती है, यही सबसे बड़ा लाभ है। क्योंकि इस धरा धाम पर ज्ञान से बढ़ कर के और कुछ नहीं होता है। मान लिया जाए आपको 5,000 रुपया दिए, वह रुपया लेकर के बाजार जाते हैं तो 5 मिनट में सौदा कराते हैं। 5 मिनट में वो 5,000 रुपया चला गया, उसके बाद आपके पास रुपया नहीं रहा। तो 5,000 रुपया 5 मिनट में आप खर्च कर दिए, उसके बाद कोई पैसा आपके हाथ में नहीं है खर्च करने के लिए। लेकिन यदि 5 गो ज्ञान आपको दे दिया जाए तो वह ज्ञान आपके जीवन में सदैव काम करता रहेगा, घटता नहीं है। ज्ञान यदि 5 ठो आपके पास हो गया, जीवन भर वो रहेगा और उसी से आप अपने जीवन को संवारते रहेंगे। ज्ञान कहते हैं बुद्धि को, विवेक को। तो जब आप ज्ञान प्राप्त करते हैं, यह सबसे बड़ा लाभ होता है जीवन में। मान लिया जाए किसी के पास ज्ञान नहीं है, उनके घर में लाख करोड़ रुपया है, लेकिन फिर भी वो सही ढंग से जी नहीं पाता है। क्योंकि जीने के लिए वो जानता ही नहीं है, न खाने के लिए जानता है, न सोने के लिए जानता है, न बोलने के लिए जानता है। पैसा है लेकिन बुद्धि नहीं है, तो उसका जीना बड़ा दुभर हो जाता है। तो जो ज्ञान है, जो बुद्धि है, उसकी आवश्यकता होती है। जिसके पास ज्ञान होता है वही सुखी होते हैं। ज्ञान सबसे बढ़ कर के होता है। एक बार लक्ष्मी ने सरस्वती से कहा था कि दुनिया में मेरी पूजा होती है। सब पूजते हैं ना, लक्ष्मी को सब को पूजते हैं, पैसा के लिए, धन के लिए। और कोई भी आदमी हो, सब लक्ष्मी की पूजा करते हैं, लक्ष्मी को मानते हैं। सरस्वती ने कहा, यह बात सत्य है कि तुमको बहुत लोग मानते हैं, लेकिन सरस्वती ने कहा कि मेरे बिना तुम्हारा जो संसाधन है सब बेकार है। बोले ऐसी बात नहीं है, मैं जिसको बनाना चाहूँगी उसे बहुत कुछ दे के बहुत बड़ा आदमी बना दूंगी। तो बोले कि तू बनाना चाहेगी तो बना के दिखाओ। सरस्वती ने कहा लक्ष्मी से, बना करके दिखाओ, मैं देखती हूँ कैसे तू बनाती है और उसके बाद मैं कैसे बिगाड़ती हूँ। तो लक्ष्मी ढूंढने लगी किसी व्यक्ति को। ढूंढते ढूंढते कोई एकदम महादरिद्र आदमी था, गरीब था, सड़क पर पड़ा हुआ था। लक्ष्मी उस पर कृपा करती है। जब कृपा करती है तो धन में वृद्धि होती है। धन बढ़ते 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 बहुत बड़ा आदमी हो गया। धनवान आदमी को बड़ा आदमी कहते हैं लोग संसार में। इतना बड़ा आदमी हो गया कि उसका जय जयकार होने लगा, नाम होने लगा, इज्जत प्रतिष्ठा होने लगी, सलामी ठोकने लगे लोग। लक्ष्मी जाकर के सरस्वती से कहती है कि जाकर के देखो, जिस आदमी का कोई अस्तित्व नहीं था, जीवन बेकार हो गया था मेरे बिना, लक्ष्मी के बिना, धन के बिना, उस आदमी पर जब मैंने कृपा किया, उस आदमी का जीवन आज देखिए जय जयकार हो रहा है। देखो तुम क्या कर सकती हो, करो तो। इतना नाम गाम हो गया। तो सरस्वती जाती है, देखती है सही में लोग भीड़ लगाए हुए हैं, प्रणाम कर रहा है, नाम ले रहा है कि बहुत बड़ा आदमी हो गया पैसा के कारण। सरस्वती जाती है, उसके मस्तिष्क से जो बुद्धि विद्या है वो छीन लाती है। तो बुद्धिहीन आदमी जब हो जाता है तो उसकी पहचान जो है ना सही नहीं रहती। किसी भी चीज़ को वो नहीं पहचान सकती, क्योंकि बुद्धि भी एक आँख है। जैसे आँख से हम लोग देखते हैं ना, उसी तरह से विवेक की दृष्टि होती है, ज्ञान की दृष्टि उसको कह लीजिए, बुद्धि की दृष्टि।
विवेक दृष्टि से हम पहचानते हैं सुई को, धागा को, आदमी को, परिवार को, रोटी भात को। और यदि विवेक नहीं रहे, ये आंख खाली रहे, तो पहचान नहीं होगी। तो सरस्वती ने जब ज्ञाने खींच लिया तब बुद्धि रही नहीं। तो बुद्धि नहीं रही तो अब पहचानेगा क्या? तो न पैसे की पहचान, न धन संपत्ति की पहचान, कोई विवेक बुद्धि रही ही नहीं उसके पास। अब उसका जो धन है घटने लगा, वो लुटाने लगा, किसी को देने लगा। होते 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 जितना धन लक्ष्मी ने दिया था, सभी धन को वो बर्बाद कर दिया, बुद्धिहीन के कारण, नासमझी के कारण। होते होते पुनर्मूषिको भवः, फिर वहीं आ गया जो सड़क पर पहले पड़ा हुआ था। सरस्वती ने कहा कि लक्ष्मी तुमने तो बहुत कुछ दिया, बहुत ऊपर चढ़ा दिया, लेकिन उस व्यक्ति को जाकर के देखो वो कहाँ पर है। जब लक्ष्मी आती है देखने के लिए तो देखती है जिस स्थिति में पहले वो था, पागल के तरह कर रहा है, मिट्टी में लेट रहा है। लक्ष्मी देखती है कि जैसे पहले था वैसे हो गया। लक्ष्मी सरस्वती के चरणों में नतमस्तक होती है और कहती है कि सरस्वती तुम्हारी जीत मेरी हार। श्री सद्गुरु महाराज की जय। लक्ष्मी ज्ञान का प्रतीक है, बुद्धि का प्रतीक है। ये सरस्वती ज्ञान का प्रतीक है और लक्ष्मी धन का प्रतीक है। तो ज्ञान की बड़ी आवश्यकता है। हम लोग स्कूल में पढ़ते थे तो शनिवार को पूजा करते थे, सरस्वती माता की पूजा विद्या के लिए। उसके बाद बसंत पंचमी में सरस्वती माता की पूजा की जाती है। तो सरस्वती माता जो है वो ज्ञान का प्रतीक है, विद्या देती है, इसीलिए उसकी पूजा करते हैं। तो ज्ञान की बड़ी आवश्यकता है। कहने का मतलब ये है, ज्ञान यदि आपके पास है तो आपकी पूजा होगी। विद्वानों ने, महापुरुषों ने कहा है कि धन की पूजा राज्य भर होती है, ज्ञान की पूजा पूरी दुनिया में होती है। यदि आप धनवान हैं, आपको एक सीमित वर्ग वाले मानते हैं, जो जानते हैं। यदि आप ज्ञानवान हैं तो आप ज्ञानवान हैं तो बहुत दूर दूर तक आपका मान सम्मान होता है। इसीलिए ज्ञान की आवश्यकता है। तो ज्ञान की उपज कहाँ है? बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। जब तक सत्संग नहीं करेंगे तब तक ज्ञान नहीं होगा। तो सत्संग की बड़ी आवश्यकता है। कबीर साहब ने कहा है कि मूर्ख जन कोई सार न जाने, सत्संग में अमृत बरसे। मूर्ख कहते हैं अज्ञानी आदमी को। अज्ञानी आदमी जो है, जिसको ज्ञान नहीं है, वो सत्संग के महत्व को नहीं समझता है। और कहते हैं सत्संग में अमृत की वर्षा होती है, ज्ञान की वर्षा होती है, लेकिन लोग समझ नहीं पाता है। एक बार गुरु महाराज प्रवचन कर रहे थे, मंच पर बैठे बहुत लोग प्रवचन सुन रहे थे। गुरुदेव महर्षि संत शिवी जी महाराज गुरु महाराज के प्रवचनों को लिपिबद्ध कर रहे थे, लिख रहे थे। बाईं ओर बैठते थे। जब तक सेवा में रहे गुरु महाराज अपनी बाईं ओर बैठाते थे महर्षि संत शिवी जी महाराज को। उस जगह कोई नहीं बैठ सकता था, कितना भी बड़ा विद्वान हो जाए। बाईं ओर संत शिवी जी महाराज ही बैठे सदा, सब दिन। तो लिखते रहते थे प्रवचन को कॉपी में। तो जब प्रवचन लिख रहे थे तो जो मंच पर उपस्थित व्यक्ति थे, सज्जन थे, उन्होंने कहा महर्षि संत शिवी जी महाराज से
कि क्या आप लिखते रहते हैं। गुरु महाराज का अमृत की वर्षा हो रही है, प्रवचन हो रहा है, उसको सुनिए। लिखते रहते हैं आप। लिखने से क्या होगा? तो महर्षि संत सेवी जी महाराज ने कहा था कि आप लोग जो सुनते हैं प्रवचनों को, आप लोगों को याद रहता है, और मैं लिखता इसलिए हूँ कि मुझे याद नहीं रहता है, लिख लिख करके रखूँगा, बाद में पढ़ूँगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। स्मरण शक्ति इतनी तेज थी कि आप आंक नहीं सकते हैं कि कितनी स्मरण शक्ति तेज थी महर्षि संत सेवी जी महाराज। तो वो तो हम लोगों को समझाने के लिए कह रहे थे। अभी वो तो है नहीं, लेकिन उनके लिखे हुए प्रवचन जो उन्होंने लिखा, उन्हीं प्रवचनों को तो हम लोग सुनते हैं पाठ के द्वारा। सत्संग सुधा सागर में वही प्रवचन है गुरु महाराज का, शांति संदेश में वही प्रवचन है गुरु महाराज का। वो जो कह रहे थे कि बाद में पढ़ूंगा, वो अपने लिए नहीं कह रहे थे, बल्कि हम आप लोगों के लिए कह रहे थे। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं ना, तो ऐसे मेधावी पुरुष थे संत सेवी जी महाराज, जिन्होंने बड़ा उपकार किया संत मत पर, हम लोगों के लिए उपकार किया। यदि आज वह प्रवचन नहीं लिखा जाता, आज हम लोग जो लाभ लेते हैं, अभी जो हम लोग प्रवचन सुनते हैं या पढ़ते हैं, उसका लाभ नहीं मिलता, तो कितना बड़ा उपकार कर गए। तो बुद्धि की बड़ी आवश्यकता होती है। वह बुद्धि सत्संग से प्राप्त होती है, ऐसा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं। और जब तक सत्संग नहीं करेंगे, तब तक आपका जीवन कैसा रहेगा? भारो अविवेकिनः शास्त्रम, भारो ज्ञानं च रागिनः, अशांतस्य मनोभारो, भारो नात्मविदो वपुः। महापुरुषों ने कहा, ऋषियों ने कहा, उपनिषद में लिखा हुआ है कि भारो अविवेकिनः शास्त्रम, जो अविवेकी है, अविवेकी मतलब जिसके पास ज्ञान नहीं है, उसके लिए शास्त्र भार है। शास्त्र की बात कहिएगा हमको अच्छा नहीं लगता है, समझ में बात नहीं आती है, तो जो अविवेकी है उसके लिए शास्त्र भार है। भारो ज्ञानं च रागिनः, जो रागी है, रागी का मतलब होता है किसी वस्तुओं में आसक्त हो जाना, लगाव, जुड़ाव, छोड़ना जिसको नहीं चाहता उसको कहता रागी। जैसे कि धन को छोड़ना नहीं चाहता है, परिवार को छोड़ना नहीं चाहते हैं, अथवा रुपया पैसा को छोड़ना नहीं चाहते हैं, जो कुछ भी आप पकड़ के रखते हैं, पकड़ने वाले को रागी कहते हैं। वह रागी जो है, जो विषय को पकड़ा है, संसार को पकड़ा है, धन संपत्ति को पकड़ा है, उसके लिए क्या भार लगता है? भारो ज्ञानं च रागिनः। वैसे व्यक्ति को ज्ञान भारी लगता है जो संसार को ही पकड़ के रखा है, संसार ही जिसके लिए सब कुछ है, उसके लिए ज्ञान भारी है। अशांतस्य मनोभारो, जो व्यक्ति अशांत है, टेंशन में है, जो टॉर्चर हो गया है, बेचैन हो गया है, किसी न किसी समस्याओं में जूझ रहा है, कोई न कोई उसके जीवन में उलझन हो गया है, तो उसके लिए क्या कहते हैं? उसके लिए उसी का मन भारी है। जो टेंशन में होते हैं, वो व्यक्ति दुखी है और उसके लिए उसी का मन भारी है। कहते ना, हमारा मन अच्छा नहीं लगता है, कुछ करने का मन नहीं करता है। जिसका स्वयं का मन, अपना मन दुखी हो, भारी हो, वो व्यक्ति शांति नहीं प्राप्त कर सकता, उसको सुख नहीं मिल सकता है। अशांतस्य मनोभारो, भारो नात्मविदो वपुः। कहते हैं जो आत्मज्ञानी नहीं है, जिसको आत्मज्ञान नहीं है,
उसके लिए शरीर भार है। बहुत आदमी क्या करता है, गंगा जी में कूद के जान दे देता है, बहुत आदमी फांसी लगा लेता है, बहुत आदमी विष खा लेता है, बहुत आदमी अपने से ही मर जाता है। क्यों? शरीर उसके लिए भार हो गया। नहीं कहता हमको तो शरीर भारी जैसा लगता है, हम जीना नहीं चाहते हैं। ऐसा क्यों वो कहता है? क्योंकि उसके पास ज्ञान नहीं है। ज्ञान के अभाव में उसके लिए शरीर भारी है। तो शरीर के महत्व को जब समझेंगे तब उसको हिफाजत से रखेंगे। जैसे मान लिया जाए 1,00,000 रुपया है आपके पास, तो कितना हिफाजत से रखते हैं, किसी की नज़र न पड़े, कोई देख न ले, अलमीरा में छिपा देते हैं। तो उस रुपये के महत्व को समझ रहे हैं क्या? उसी रुपया से हमारा जीवन चलता है, भौतिक जीवन, खाना पीना कपड़ा लत्ता सब रुपया से ही होता है। तो रुपया के महत्व को समझ रहे हैं, इसीलिए उसका हिफाजत करते हैं। उसी तरह से इस शरीर का महत्व जब समझेंगे तब इस शरीर को बर्बाद नहीं करेंगे। तो शरीर का महत्व समझेंगे कैसे? जैसे डॉक्टर लोग खोज करता है इस शरीर में कौन कौन सी बीमारी कहाँ कहाँ है, कैसे उसका उपचार और इलाज होगा, डॉक्टर लोग खोज करते हैं। उसके बाद संत महात्मा खोज करते हैं ध्यान के द्वारा कि शरीर में कहाँ क्या है। संत महात्मा कहते हैं ये अनमोल शरीर, अद्भुत शरीर है, बेशकीमती शरीर है, लेकिन जो नहीं समझता है वही बर्बाद करता है। तो पता कब लगेगा? जब इस शरीर के गहराई में जाएंगे, भीतर घुसेंगे, तब आपको पता चलेगा कि इस शरीर में क्या है। मान लिया जाए आप समुद्र के किनारे चले गए, समुद्र के ऊपरी तल को आप देख रहे हैं, पानी है उसमें। उसके बाद यदि किनारे में देखिएगा तो घोंघा सितवा सब दिखाई देगा। कोई मछली मारने वाला आता है तो मछली पकड़ता है, घोंघा सितवा लेने वाला आ जाता है। उसके बाद कोई विशेष वैज्ञानिक आता है, विशेष संसाधन लाता है, समुद्र से बहुत पदार्थों को निकालता है, ठोस पदार्थ, तरल पदार्थ, गैस वाला, बहुत कुछ निकलता है समुद्र से। लेकिन हम जैसे साधारण आदमी को पता चलता है कि समुद्र में क्या है? कुछ भी नहीं पता चलता, सिर्फ आंख से जो देखते हैं पानी है उतना ही। लेकिन पता लगाने वाले को पता चलता है। ठीक उसी तरह से हमारे शरीर में क्या क्या है हम साधारण आदमी को पता नहीं है, न लगा सकते हैं। तब जो कोई युक्ति जानता है, योग की युक्ति जानता है, इस शरीर में प्रवेश करना जानता है, घुसना जानता है, जिन्होंने गुरु से ज्ञान लिया है शरीर में घुसने का, तो जो शरीर में प्रवेश कर जाता है वही पता लगा सकता है कि इस शरीर में क्या क्या है। इस शरीर में बहुत कुछ है। आप घुसेंगे तब तो पता चलेगा। कहिएगा घुसेंगे कैसे? तो शरीर में शरीर से नहीं घुस सकते हैं, शरीर में सूरत से घुस सकते हैं, शरीर में युक्ति से घुस सकते हैं। जब आप ध्यान की युक्ति लेते हैं, ज्ञान लेते हैं, दीक्षा लेते हैं, दीक्षा लेकर के जब ध्यान करते हैं तो शरीर में प्रवेश करते हैं। यह एक शोध है, यह एक खोज है। खोज करते हैं भीतर घुस करके, तब पता चलता है कि शरीर में क्या है। जो संत महात्मा होते हैं वो भीतर घुस करके खोजते रहते हैं इस शरीर में क्या है, तब वो शरीर का महत्व देते हैं। शरीर अनमोल है, यह शरीर छूट जाएगा फिर मिलेगा नहीं, लेकिन इसी शरीर में अनमोल रत्न भी है। कोई चतुर न पावे पार नगरिया बाबरी, लाल लाल जो सबको कहे सबकी गांठी लाल, गांठी खोल के परखे नाही तासो भयो कंगाल नगरिया बाबरी। कबीर साहब कहते हैं कोई चतुर न पावे पार। चतुर कहते हैं जो अपने आप को होशियार समझते हैं, अपने आप को कहते हैं बहुत ज्ञानी हम हैं। अज्ञानी आदमी को कहते हैं चतुर।
वह जो चतुराई करता है वह इस शरीर में जो कुछ भी संसाधन है, लाल रूपी परमात्मा है, उसको नहीं पा सकता है। एक कथा है, इसी से संबंधित कथा है, बड़ी अच्छी कथा है, रोचक भी है, ज्ञानवर्धक भी है। ध्यान से सुनेंगे तो पता चलेगा। एक व्यक्ति था, परदेश गया कमाने के लिए। वहाँ पर बहुत पैसा एकत्रित किया। तो जब उनको घर आना था तो उनके मन में हुआ कि इतना पैसा ले जो जाएंगे, ले जाने में कठिनाई है, ये कहीं किसी की नज़र पड़ जाए चोर बदमाश का तो दिक्कत हो जाएगा। ऐसा करते हैं, इससे लाल खरीद लेते हैं, वो छोटा हो जाएगा, झोला में ले लेंगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा। वह उन सभी पैसों से लाल खरीद लिया। वह मजदूर आदमी, परदेश में कमाने वाला आदमी, समय सोच करके घर की ओर चलता है। वो जब घर की ओर आ रहा था, ट्रेन में चढ़ना था, तब तक में किसी बदमाश की नज़र पड़ती है। कोई लालची चोर टाइप का आदमी, उसको यह लगता है कि इसके पास कुछ है, तो वह पीछा करता है। मजदूर आदमी जो लाल वाला था वो ट्रेन में बैठता है, और वह जो चोर था वो भी बैठता है। सोचा कि अभी तो नहीं, जब सो जाएगा ना तब चुरा लेंगे। तो वह जो लाल वाला आदमी था, उसको आभास होता है कि हो न हो ये चोर टाइप का आदमी है। अब ये चढ़ गया है, साथ जा रहा है, कब किस समय ये हमारे लाल को ले लेगा हमको पता भी नहीं चलेगा, इसलिए सावधान रहना चाहिए। अब होता क्या है, अधिक समय हो गया, रात होने चली। एक जगह गाड़ी रुकती है, तो लाल वाला आदमी उस आदमी से कहता है कि भाई साहब, चाय पीने की इच्छा है, मेरे लिए चाय ले आइए, मैं पैसा देता हूँ, आप अपना भी पी लीजिएगा, उसका पैसा मैं ही दे देता हूँ। तो उसके मन में वह बड़ा अच्छा है, पैसा तो खर्चा होगा नहीं, पी भी लेंगे, ले भी आएंगे। पैसा दे दिया, हो गया पीने के लिए। तब तक में, जब तक मैं वो चाय लेने के लिए गया था, लाल वाला आदमी क्या करता, अपने झोले से लाल निकालता है और चोर के झोले में डाल देता है। तो चोर आया, फिर चाय पी लिया। उसके बाद लाल वाला आदमी कहता है कि देखिए, चोर उचक्कों की कमी नहीं है ट्रेन में, कौन क्या कर लेगा किस समय ये पता नहीं चलता है। ऐसा करिए, बारी बारी से हम लोग सोते हैं और सुरक्षा भी हो जाएगी। एक बार आप सोइए, एक बार हम सोते हैं, तो अच्छा रहेगा। तो चोर ने कहा हाँ ठीक है कहते हैं। चोर कहता है कि पहले आप ही सो जाइए। लाल वाला आदमी खा पी लिया, अपना सो गया, निश्चिंत होकर के सो गया। अब चोर के मन में होता कि देखे सो गया, सही में बोलता भी है, हिलाता भी है, देखता एकदम सोया हुआ है। अब चोर उसके झोला में टटोलता है लाल, खोजता है, खोजते खोजते परेशान हो गया, लाल मिला ही नहीं। चोर को आश्चर्य लगा, लाल तो था, पता तो चल गया था, लेकिन हुआ क्या, इसके पास में तो लाल है नहीं। उसके बाद जब लाल वाला आदमी उठता है, तब वो कहता हम तो सो ही लिए, अब आप सो जाइए। फिर चोर सोचता कि अब क्या करेंगे, सो जाते हैं। तो चोर सो गया। तो जो सो गया, उसके झोले में जो लाल था वो निकाल करके अपने झोले में ले लिया। उसके बाद जहाँ पर उतरना था उतरने लगे। चोर कहता है कि भाई साहब, मैं कहीं जा नहीं रहा हूँ, बल्कि आपका पीछा कर रहा हूँ। बोले क्यों? बोले इसलिए कि मुझे पता लगा कि आपके पास लाल है, लेकिन अब तो
जग गए आप भी, हम भी। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि वो लाल मिला नहीं, क्या झूठ ही था ये क्या? तो लाल वाला आदमी कहता है नहीं नहीं ये सत्य बात है। बोले सत्य बात है, लाल है क्या आपके पास? बोले हाँ लाल मेरे पास है। तो कहाँ है? बोले झोला में है। बोले अरे रात में तो झोला हम खूब टटोले, मिला ही नहीं। बोले कि मेरे ही झोला में था वो लाल। तो बोले कि कहाँ चला गया, मिला क्यों नहीं? बोले कि हुआ ऐसा कि जब आपको चाय के लिए भेजे थे ना, उस समय आपके झोले में डाल दिए थे। आपके तो मन में था कि मेरे झोले में है, इसीलिए मेरे झोले में आप टटोल रहे थे, लेकिन आप ही के झोले में लाल था। बोले मेरे झोले में दे दिए थे। बोले हाँ। बोले बड़ा चतुर आदमी निकले आप। तो उसी तरह से संत महात्मा कहते हैं लाल लाल जो सबको कहे, सबकी गांठी लाल, गांठी खोल के परखे नाही, तासे भयो कंगाल नगरिया बाबरी। आप ही के झोला में लाल है, आप ही के अंदर में लाल है। वह परमात्मा आपके भीतर में है, भीतर में नहीं ढूंढते हैं, अपने पास नहीं खोजते हैं। कैसे खोजेंगे? आपको ये पता है कि मेरे पास तो है ये नहीं, हम दूसरे के पास ढूंढना चाहते हैं। आपके पास है ये पता नहीं है, परमात्मा ने अद्भुत चीज आपके पास रखा है। वह सुख है, शांति है, समृद्धि है, लाल है, लेकिन उसको ढूंढने के लिए आप कहीं बाहर जाते हैं, इसीलिए आपको नहीं मिलता है। हमारे गुरु महाराज ने लिखा है शांति स्थिरता व निश्चलता को कहते हैं। शांति को जो प्राप्त कर लेते हैं संत कहलाते हैं। संतों के मत व धर्म को संत मत कहते हैं। शांति प्राप्त करने का प्रेरण मनुष्यों के हृदय में स्वाभाविक है। इसी प्रेरण से प्रेरित होकर के इसकी पूरी खोज की। इतना तो सुना दिए, अब इसको समझा रहे हैं। गुरु महाराज कहते हैं शांति स्थिरता को कहते हैं। जैसे आपके अंदर में जब तक हिल डोल है तब तक शांति नहीं रहेगी। जैसे जब बाहर जाते हैं, बाजार में जाते हैं, तो आपको टेंशन हो जाता है। बाजार में जब भीड़ होती है तो क्या वहाँ सो सकेंगे? कैसे सोएंगे भाई भीड़ में? तो वहाँ शांति नहीं है, बैठेंगे भी तभी टेंशन जैसा लगेगा। आते आते जब घर आते हैं, घर में जब बेड पर आते हैं, तब आपको शांति लगा, कितना अच्छा यहाँ लगता है। लेट भी जाते हैं, सो भी जाते हैं। तो जब तक आप बाहर थे वो चंचलता में थे, आप अनिश्चितता में थे, टेंशन में थे। जैसे आप अंदर आ गए आपको शांति मिली, सुख मिला। तो गुरु महाराज कहते हैं शांति अपने अंदर में है। तो शांति तब होती है जब स्थिरता होती है, और जब तक चंचलता रहेगी तब तक शांति आपको नहीं मिलेगी। हमारे शरीर में जब तक चंचलता है तो सुख नहीं मिलेगा। हमारी जो सूरत है उसमें जब तक चंचलता है तो सुख नहीं मिलेगा। शरीर और सूरत को स्थिर करना है। कैसे? शरीर को स्थिर करेंगे बैठ करके, तन थिर मन थिर वचन थिर, तब सूरत निरत थिर होए। पहले शरीर को स्थिर करो, जब शरीर स्थिर हो जाएगा तब कहते हैं साधना जब करेंगे तो सूरत स्थिर हो जाएगी। सूरत कहते हैं ख्याल को। जब सूरत स्थिर हो जाएगी तब आपको शांति मिलेगी। सूरत चला प्रभु मिलन को, विषयों से मुख को मोड़ कर। तो शांति स्थिरता में है। जैसे नाव है बीच धारा में, उस पर आप बैठे हैं तो नाव जब हिलेगी तो आप भी हिलेंगे, डर भी लगेगा कहीं डूब न जाए। तो जब नाव स्थिर होती है तो आप भी स्थिर होते हैं। तो जो अवलंब है, जो आधार है, उस आधार में स्थिरता जरूरी है। पृथ्वी आधार है, इसी पृथ्वी पर ना आप हैं। अब पृथ्वी हिलने लगे तो आप भी नाव की तरह हिलने लगिएगा। जैसे भूकंप आता है, देखिए सब चीज़ हिलता है ना। तो यह जो पृथ्वी अवलंब है, इसमें स्थिरता रहेगी तो हम में स्थिरता रहेगी। पृथ्वी में चंचलता रहेगी तो हम में भी चंचलता रहेगी। उसी तरह से जो शरीर है, शरीर में स्थिरता होनी चाहिए। स्थिरता कब आती है? जब बैठते हैं या लेटते हैं। तो जब बैठते हैं तब स्थिरता आती है शरीर में। ये स्थूल रूप से स्थिर होना है। उसके बाद यदि सूक्ष्म रूप से स्थिर होना चाहते हैं तो ध्यान करना होगा। ध्यान जब करेंगे
तब आपको शांति मिलेगी, सुख मिलेगा। तो गुरु महाराज क्या कह गए? गुरु महाराज ने कहा इसकी खोज, किसकी खोज? शांति की खोज। शांति की खोज संत सदगुरु ने, साधक ने, जो ध्यान करने वाले ध्यानी हैं उसने अंतर में खोजा। और संसार के लोग बाहर में खोजने लगे। किस में शांति खोजते हैं? रुपया में, पैसा में, घर बनाने में, भौतिक संसाधन में। बाहर में आप शांति खोजते हैं, लेकिन संत महात्मा भीतर में खोजते हैं। इसी प्रेरण से प्रेरित होकर के गुरु महाराज कहते हैं शांति की खोज जो करते हैं लोग, उसकी प्रेरणा होती है सबके अंदर में। कौन शांति नहीं खोजता है? बच्चा से लेकर के बुजुर्ग तक सब शांति खोजते हैं, सबको सुख चाहिए। तो कहते हैं ये जो प्रेरणा होती है, नेचुरल प्राकृतिक प्रेरणा, सुख की खोज, शांति की खोज, प्रेरणा से प्रेरित होकर के खोजते हैं, लेकिन खोजने की जो दिशा है वो अलग अलग है। संसार के लोग खोजते हैं संसार में, लेकिन साधक लोग खोजते हैं भीतर में। यही अंतर है। दोनों की खोज दो तरह की होती है। तो संसार का लोग रुपया, पैसा, धन संपत्ति में सुख खोजता है, शांति खोजता है, लेकिन संत महात्मा अपने शरीर के भीतर घुसते हैं, शोध करते हैं, वहां जाकर के शांति खोजते हैं। एक बार गुरुदेव महर्षि संत सेवी जी महाराज दिल्ली गए थे। दिल्ली में जो आश्रम है राजपुर खुर्द में, वहाँ पर कई दिन का प्रवास था, निवास था, ठहराव था, वहाँ रुके हुए थे। तो जब गुरुदेव जाते थे दिल्ली, वहाँ बड़े बड़े सेठ साहूकार सब आते थे दर्शन करने के लिए। बहुत सत्संग प्रेमी है दिल्ली में। एक दिन एक करोड़पति आता है दर्शन करने के लिए। गुरुदेव के पास जब गए, गुरुदेव ने परिचय पूछा, कहाँ से आए हैं, कैसे आना हुआ आदि। तो उन्होंने अपना परिचय दिया कि आपके जो अनुयायी हैं उन्होंने बताया कि एक संत आए हैं आश्रम में, तो वहाँ चलिए दर्शन प्रसन्न करने के लिए, आशीर्वाद लीजिए, आपके जीवन में बदलाव आएगा। तो इसी ख्याल से आपके यहाँ आ गए, आपका दर्शन करने के लिए आए। तो गुरुदेव ने पूछा था कि मैं आपकी क्या सेवा करूं? तो उस करोड़पति ने कहा था कि बाबा मेरे पास कोई चीज की कमी नहीं है, इतना धन दिया है परमात्मा ने कि किसी से मांगने की आवश्यकता नहीं है। मैं करोड़पति हूं, कोई चीज की कमी नहीं है। एक मैं भगवान को मानता हूं और ये अपने आप को जानता हूं, और कोई चीज की कमी नहीं है। तो गुरुदेव ने कहा आप करोड़पति हैं, मैं कौड़ीपति हूं, तो मेरे पास क्यों आप आए? जब आपके पास कोई चीज की कमी नहीं है तो कौड़ीपति के पास क्यों आए? हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, आप तो करोड़पति हैं। उस करोड़पति ने कहा था कि बाबा सब कुछ तो है, लेकिन मन में शांति नहीं है। पैसा है, करोड़ों करोड़ पैसा है, धन की कमी नहीं है। तो जब पैसा है तो घर भी होगा, सुविधाजनक घर होगा, एयर कंडीशन वाला होगा। तो उस एयर कंडीशन में शांति नहीं है, तब ये तो कहा हमको मन में शांति नहीं है। करोड़ करोड़ रुपया है, तब भी कहता मन में शांति नहीं है। तो गुरुदेव ने समझाया था कि शांति यदि किसी शहर में बिकती है तो सबसे बड़े स्टोकर आप होते, क्योंकि पैसा बहुत है ना आपके पास, तो शांति को खरीद करके आप रख लेते। और किसी को आवश्यकता होती खरीदने की तो आपके यहाँ जाते खरीदने के लिए। लेकिन शांति किसी शहर में नहीं बिकती है। अच्छा कहेंगे भारत में तो कम रुपया है, सुनते हैं कि अमेरिका सभी देशों से धनाढ्य देश है, वहाँ शांति बिकती होगी। तो भारत से लोग आजकल तो हवाई जहाज से जाते ही रहते हैं, तो जाकर के पता लगावे कि शांति कहाँ बिकती है, सब कोई खरीद खरीद करके रख लीजिए। शांति
किसी शहर में नहीं है, अमेरिका में भी नहीं, इंग्लैंड में भी नहीं, कहीं नहीं है, तो कहाँ है शांति? तो गुरु महाराज ने बतलाया है, शांति को जो चाहता तज और जो नकली, नुक्ते सफेद सन्मुख झलके झला जली। यदि शांति चाहते हैं तो वह शांति अंदर में है, बिंदु ध्यान में है। नुक्ता कहते हैं बिंदु को। यदि आप ध्यान करेंगे, बिंदु ध्यान करेंगे, उसी में शांति है। यदि शांति को चाहते, ऐसा गुरु महाराज ने बतलाया। तज और जो नकली, और भी जो कुछ शांति का मार्ग है, जो संसाधन है, सब नकली है सिवा ध्यान का। बिंदु ध्यान को छोड़ करके जो भी संसाधन है शांति का, वो नकली है, असली यही है। इसीलिए ध्यान की आवश्यकता है। ध्यान बिनु नहीं शांति आवे, लोगों कितना गिरे। गुरु महाराज कहते हैं, आपको कितना भी लोग घेर करके रखे, सम्मान दे, इज्जत प्रतिष्ठा करे, लेकिन जब तक ध्यान नहीं करेंगे शांति नहीं मिलेगी। तो जो आप शांति की खोज करते हैं, वह शांति बाहर में नहीं है, अंदर में है। तो संत महात्मा कहता है भीतर जाने के लिए। एक बार भूकंप आया, सबके सब बाहर भाग गए, घर छोड़ देते हैं ना भूकंप में। एक साधक ध्यान कर रहा था, तो ध्यान में बैठे ही रहा, वो गया ही नहीं कहीं। जब भूकंप अनुकूल हो गया, स्थिर हो गया, तो जो लोग जानते थे उस साधक को, उन लोगों ने कहा कि फलाना आदमी तो आया नहीं, अरे पता नहीं क्या हो गया, चलो देखने के लिए गए। देखने के लिए वो ध्यान में बैठा ही था। तो उस सज्जन ने कहा कि भाई अभी भूकंप आया था, धरती हिली थी, आपको पता नहीं चला? तो बोला हाँ हाँ पता तो चला। तो बोले अरे पता चला तो भागना चाहिए ना, हम लोग सबके सब बाहर भाग गए, आओ आप बैठे रहे। उस साधक ने कहा हम भी भागे। बोले देखिए आप इतना झूठ बोलते हैं, अभी तक आप बैठ ले हैं, कहते हैं भागे। कहाँ भागे थे आप? बोले कि आप लोग बाहर बाहर भाग रहे थे, हम भीतरे भीतर भाग रहे थे। जोन चाल संसार की तोन साधुन की नाही, चाल में ना गति। आप जिस चाल से चलते हैं, जिस गति से चलते हैं, वह गति और चाल साधकों की नहीं होती है। संसार के लोग पैर से चलते हैं, शरीर से चलते हैं, लेकिन साधक पैर और शरीर से नहीं चलता है, तब ख्यालों से चलता है, सूरत से चलता है। दृष्टि को सिमटाव जब करता है तो भीतरे भीतर चलता है। दृष्टि रथ चढ़ी श्रुति धावे हो रामा नैन नगर, वो आंख बंद करके ही चलता रहता है। तो यह जो सीख संतों ने दिया, शांति के लिए दिया। यदि आप शांति चाहते हैं तो ध्यान करिए, यदि आप वास्तव में सुख चाहते हैं तो ध्यान करिए। ध्यान जब तक नहीं करेंगे तो नहीं शांति मिलेगी। ये शरीर में जब घुसते हैं तब आपको शांति मिलती है। भजन में हो तो आनंद आनंद, बरसद विशद अमी के बादर भीजत है कोई संत। भीतर में खोजने की बड़ी आवश्यकता है। जब तक भीतर में नहीं खोजेंगे आपको वस्तु की उपलब्धि प्राप्ति नहीं होगी। एक वृद्ध माता जी थी, बूढ़ी। शाम के समय उनके मन में सुई लाने की हुई। सुई लेने के लिए वो दुकान पर जाती है, दुकानदार से बोलती है कि मुझे सुई दीजिए। तो दुकानदार ने सुई दे दिया। सुई लेकर के वो आ रही थी, गली होकर के रास्ता था, तो उभर खाबर होने के कारण पैर लड़खड़ा गया, तो सुई हाथ से गिर गई। तो वह बूढ़ी आगे बढ़ गई, वहाँ चली गई जहाँ म्यूनसिपैलिटी का पोल था, बिजली बत्ती जल रही थी, वहाँ चली गई। वहाँ ढूंढने लगी। कोई सज्जन आए, उसने पूछा कि माता जी क्या ढूंढ रही हैं? तो बोले कि मेरी सुई खो गई, वही ढूंढ रही हूँ। उसके दिल में दया आ गई, सोचे कि हम भी मदद कर देते हैं। वो भी ढूंढने लगे। एक दूसरा सज्जन आया, उसने पूछा कि आप क्या ढूंढते हैं? बोली माता जी की सुई खो गई है, वही ढूंढने में मदद कर देते हैं।
उस व्यक्ति के मन में होगा हम भी मदद कर देते हैं, बूढ़ी है, नज़र कमज़ोर हो गई है तो मदद कर देते हैं। ढूंढने लगे, तुरंत फिर एक और सज्जन आ गए। उन्होंने कहा कि भाई आप लोग बहुत देर से ढूंढ रहे हैं सब मिल करके, क्या ढूंढ रहे हैं, क्यों नहीं मिल रहा है? तो बोले कि माता जी की सुई खो गई है, वही ढूंढ रहे हैं। वो व्यक्ति पूछता है बूढ़ी से कि माता जी आपकी नज़र कमज़ोर है इसीलिए सुई नहीं मिल रही है, हम लोगों की नज़र तेज है, आप ये बतलाइए सुई गिरी कहाँ है, सब कोई एक साथ नज़र गड़ा के देखेंगे जरूर मिल जाएगी। उस बूढ़ी ने कहा कि बाबू सुई फलाने गली में गिरी है। बोले सुई फलाने गली में गिरी है, खोज यहाँ हो रही है। बोली कि गली में अंधकार है इसीलिए हम प्रकाश में ढूंढ रहे हैं। श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो कबीर साहब कहता वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, कहीं भी दिया आवे हाथ, तब कहो कबीर तब पाइए जब भेदी लीजिए साथ। जब तक गुरु युक्ति नहीं लेंगे, भेद बताने वाले के पास नहीं जाएंगे, तब तक आपको वस्तु की प्राप्ति नहीं होगी जो आप चाहते हैं। आपकी जो इच्छा है, क्या इच्छा है? सुख की इच्छा, शांति की इच्छा, समस्याओं से दूर होने की इच्छा। तो कहते हैं ये सब जो आप चाहते हैं तो आपको संत सदगुरु के शरण में जाना होगा, सद शिक्षा लेनी होगी, दीक्षा लेनी होगी, साधना करनी होगी, तब जाकर के आपको वास्तविक सुख और शांति मिलेगी। तो जो संसार में सुख मिल रहा है कहता है ये क्षणिक है, क्षण भर के लिए है। जो विषया संतंत जी मूढ़ता ही लपटात, जो नर डारत बमन करी स्वान स्वाद सो खात। कहते हैं जिस विषय का परित्याग संतों ने किया उसी विषय में संसार के लोग लिपटे हुए हैं, लटके हुए हैं, अटके हुए हैं। यह जो सुख है खाने में, आने जाने में, पहनने में, पहनाने में, पलंग पर, एसी में, ये सब जो सुख है, इसके लिए गुरु महाराज ने क्या कहा है? तन सुख मन सुख इंद्रिय सुख सब दुख, तन सुख सुख इंद्रिय सुख सब दुख, तजि दे विषय दुखदाई, ब्रह्म खाई हो भाई, तजि दे विषय दुखदाई, ब्रह्म खाई हो भाई। चलु 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 भाई धरु गुरु पद धाई, चलु चलु धरु गुरु पद धाई, हो भाई दृढ़ अनुरागी, ब्रह्म त्यागी हो भाई, हो भाई दृढ़ अनुरागी, ब्रह्म त्यागी। गुरु महाराज कहते हैं तन सुख, मन सुख, इंद्रिय सुख, तीन सुख हुआ ना। तन मन शरीर का सुख, जैसे आप खाना खाते हैं अच्छा लगता है, तृप्त हो गए खा के, इसको सुख कहते हैं, तन सुख। जैसे कोई फिल्म देखते हैं मनोरंजन वाला, कहते बाप रे देख करके बड़ा अच्छा लगा, या कोई भी चित्र देखते हैं तो कहते हैं ना अच्छा लगा, मन खुश हो गया। ये मन का जो सुख है, इसके लिए गुरु महाराज कहते हैं ये भी सुख अपना नहीं है। इंद्रिय सुख, इंद्रिय सुख का मतलब होता है जितनी इंद्रियां हैं, 14 इंद्रियां हैं, आँख, कान, नाक, मुंह, गुदा, लिंग, और 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, 4 अंतःकरण की इंद्रियां। ये जो 14 इंद्रियां हैं, इन इंद्रियों को सुख मिलता है। जैसे मान लीजिए आँख से कुछ देखते हैं, बढ़िया चीज़ अच्छा लगता है ना, कितना बढ़िया चीज़, चाहे साधु संत का दर्शन हो या किसी और रूप का दर्शन हो, आँख को जो सुहाता है वो आँख का एक विषय है, ये आँख का सुख हो गया। जैसे कान से आप सुनते हैं, जो कुछ भी सुनते हैं, कोई कोई चीज़ तो अच्छा लगता है, कहते बाप रे बाप हमको तो शांति मिली सुन करके, तो ये कान का विषय है। तो कान से जो ग्रहण करते हैं ये कान का विषय है।
आँख से जो ग्रहण करते हो आँख का विषय, नाक से जो ग्रहण करते हो नाक का विषय। तो जितनी इंद्रियां हैं उनके द्वारा जो कुछ भी आप ग्रहण करते हैं उसको सुख मिलता है, तो इंद्रियों का सुख हो गया। तो इंद्रियों का जो सुख है, गुरु महाराज कहते हैं ये आपका अपना सुख नहीं है। तन का जो सुख है ये भी आपका सुख नहीं है। मन का जो सुख है ये भी आपका सुख नहीं है। कहते हैं तजी दे विषय दुखदाई, ये विषय का सुख है, ये दुखदाई सुख है। भ्रम खाई हो भाई, तब आत्म सुख चाहिए, आत्मा का सुख। तो आत्मा का सुख ध्यान से मिलता है। तो आत्म सुख निज सुख है। जब तक आत्म सुख नहीं मिलेगा, निज सुख नहीं मिलेगा, अपना सुख नहीं मिलेगा। अच्छा मान लिया जाए आप बाजार गए, बाजार में कोई आपको खूब बढ़िया से खिलाया पिलाया, अच्छा लगा ना। अच्छा कितने समयों तक वहाँ खा पी सकते हैं? जो कोई दूसरा खिला रहा है, अरे एक बार खिला दिया हो गया, रोज वहाँ जाइएगा खाने के लिए, कैसा आदमी है, रोज यही चला आता है, नहीं खिलाएगा, आप नहीं खिलाएंगे। तो दूसरे के द्वारा जो सुख मिलता है वो क्षणिक है ना। मान लिया किसी अच्छे घर में आप चले गए, आपके मन में बाप रे कितना बढ़िया घर है, तो कितना देर रहने देगा वो? 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा। मान लिया जाए विशेष प्रेमी है तो 1 दिन रहने देगा, 2 दिन रहने देगा। आप कहिएगा नहीं हम यहीं रहना चाहते हैं, तो रहने देगा? है यहाँ कैसे रहने देंगे, ये हमारा घर, आप जाइए अपने घर में। तो वो जो दूसरे का सुख आपको मिला है कितने देर के लिए? थोड़ी देर के लिए। उसी तरह से इंद्रियां जो सुख देती है वो दूसरे का सुख है। मन से जो सुख मिलता है ये दूसरे का सुख है, और शरीर से जो सुख मिलता है दूसरे का सुख, अपना सुख नहीं है। तो शरीर इंद्रियों के द्वारा जो सुख मिलता है वो पराया सुख है, दूसरे का सुख है, और कम देर के लिए है। सब दिन के लिए सुख नहीं मिलेगा। यदि शाश्वत सुख चाहते हैं, सब दिन के लिए सुख चाहते हैं, तो कहते हैं ध्यान जब करेंगे तो आत्म सुख मिलेगा। जब आत्म सुख मिलेगा वो अपना सुख है, निज सुख है, वही शाश्वत है, वही आपको सब दिन सुख मिलेगा। अपने घर में सुख मिलता है ना, अपने घर में जो भी सुख मिलता है वो कोई छीन नहीं सकता है। उसी तरह से जब आप ध्यान करेंगे, भीतर घुसेंगे, तो आपका अपना सुख मिलेगा। वो सुख कोई छीन नहीं सकता है। इसीलिए अंदर जाने के लिए कहते हैं मौन चलो निजो निकेतने। विवेकानंद जी महाराज ने कहा संसार देशे विदेशी भेषे भरमेशो क्यों बाहर। विवेकानंद जी महाराज कहते अरे मन निज निकेतन चलो। निज मन अपना, निकेतन मन घर, अपना घर चलो। अब बुझिए ये जो सब घर है ये सब सपना है, ये अपना घर नहीं है, अपना घर भीतर में है, निज निकेतन भीतर में है। संसार देशे विदेशी भेषे, ये विदेशियों का देश है, यहाँ छोड़ना पड़ेगा, यहाँ से चलना पड़ेगा। इसीलिए यहाँ मत रहिए। साधु महात्मा कहते हैं कि ध्यान करिए, भीतर घुसिए, अपने अंदर में जब जाएंगे अपना घर मिलेगा। निज घर में निज प्रभु को पावे अति हुलसावे ना। अपने घर में परमात्मा की प्राप्ति होगी। 9 दर था के धावत रहाए 10 में निज घर वास आ पाए। गुरु नानक साहब कहते हैं इस 9 दरवाजे में रहेंगे। इस शरीर में 9 दरवाजा है, दौड़ते रहेंगे, घूमते रहेंगे, सुख नहीं मिलेगा। तब कहते हैं 10वें द्वार में जाइए। 10वां द्वार आज्ञा चक्र है, वहां पर जब पहुंचेंगे तब आपको सुख मिलेगा, शांति मिलेगी। इसी के लिए सत्संग की आवश्यकता है, इसी के लिए ध्यान की आवश्यकता है, इसी के लिए दीक्षा की आवश्यकता है, सद्गुरु की आवश्यकता है। तो आप लोगों को मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। और आप लोगों ने जो आकर के समय दिया, सत्संग में जो सुना, यह बहुत बड़ी बात है। और जो मुझे स्मरण में बातें थी उसे मैंने आपके सामने रखा। और सौभाग्य से यह सत्संग गुरु भक्तिन सुशीला देवी जी को मिल गया। तो आप लोगों को भी इसके आवास पर आकर के सत्संग का लाभ मिला। तो हमारे गुरु महाराज ने यही कहा है कि झूठ, चोरी, नशा, हिंसा, व्यभिचार, इन 5 पापों से बचते रहिए। सत्संग नित और ध्यान नित करते रहिए। और गुरु महाराज कहे हैं जीवन बिताओ स्वावलंबी, भरम भारे फोरी कर, संतों की आज्ञा है में ही, माथ धर छल छोरी कर। कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, अपने घर में रहिए, ध्यान करिए, सत्संग करिए,
अध्ययन करिए, सदग्रंथों को पढ़िए। घर में जोग भोग घरी में, घर तजी बन नहीं जावे, अब दो भूले को घर लावे। आप घरे में ध्यान करके मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं, कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। संत मत का ऐसा ज्ञान है, जहां रहिए वहीं सत्संग करते रहिए, श्री सद्गुरु महाराज की जय। और वहीं कल्याण हो जाएगा। दौड़ने से भटकने से कुछ मिलने वाला नहीं है। युक्ति जान लीजिए, जब तक युक्ति नहीं जाने हैं तब तक खोजते रहिए। युक्ति जान करके घर में रह करके ध्यान करिए, सत्संग भजन करिए। इसी में गुरु महाराज ने कल्याण का मार्ग बतलाया है। आप लोगों को पुनः साधुवाद देता हूं। श्री सद्गुरु